अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। वज़ीर आज़म के खिताब में RSS की सताइश, जिद्दोजहद आज़ादी के अज़ीम तौहीन, मुल्क के लिए नुकसानदेह। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के बादल फटने से मुतासरा गांव का वज़ीर आला ने किया दौरा, मुमकिन मदद का तयक़ुन। मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने की जख्मी की इयादत। बिहार में कल से अपोजिशन इंडिया और अजीम इत्तेहाद के वोट अधिकार यात्रा। बिहार में SIR से कई हक़ाइक़ सामने आए हैं। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंबई एक बार फिर बारिश की वजह से मफलूज, ट्रेन की पटरियां पानी में डूब गई। विक्रोली में इमारत का हिस्सा मुनहदिम, 2 अफराद हलाक। तेलंगाना के शुमाली और मशरक़ी अजला में शदीद बारिश, सड़कें तालाब और झील में तब्दील। मजीद बारिश की पेश क़यासी। नागार्जुना सागर के 14 दरवाजे खोल दिए गए। आदिलाबाद और सिद्दीपेट में भी नदियां और डैम लबरेज। हैदराबाद चंदानगर में खजाना ज्वेलर्स डकैती में मुलविस बिहार टोली के 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। 900 ग्राम चांदी के गोल्ड प्लेटेड जेवरात जब्त। अमेरिका और रूसी सदर के दरमियान बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। फिलहाल जंग बंदी नहीं होगी, ट्रंप को मॉस्को की पुतिन ने दी दावत। गजा में यहूदी फौज के ताज़ा हमलों में 60 फलस्तीनी शहीद। सैकड़ों बच्चों को इजराइल ने हलाक किया है। BBC की रिपोर्ट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म के खिताब में RSS की सताइश पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात की है बैरिस्टर ओवैसी ने RSS की सताइश को हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी की अजीम तौहीन करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से RSS को नफरत थी। हिंदुत्व का नज़रिया भी हमेशा से हिंदुस्तानी दस्तूर के खिलाफ रहा। उन्होंने कहा RSS मुल्क में नफरत को फैलाती है। वज़ीर आज़म की सताइश और इसकी तायीद नजर आती है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम हमेशा से BJP की मुखालफत करते रहे हैं। वज़ीर आज़म BJP से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन RSS की तारीफ़ करना मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मेरी राय यह है कि हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के जरिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है। मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर RSS की तारीफ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई है। इसलिए कि RSS और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की तायीद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफरत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि RSS हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तकबिल में भी
वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज्म जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुजरे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेजों की गुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीजन होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नजर आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आरएसएस का जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप? क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर आरएसएस का जो शपथ है उसमें तो सिर्फ एक ही समुदाय के रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। और फिर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जब अंग्रेजों ने ये फैसला लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ड्रिल यूनिफॉर्म पहन के नहीं करेगी, तो फौरन 29 अप्रैल 1943 को गोलवालकर ने एक सर्कुलर लिख दिया कि हम अपने इनका जो यूनिफॉर्म है निकाल रहे हैं। जबकि उस वक्त जो अंग्रेज बोलते थे उसके ऑपोजिट में देश करता था। आपने किया वो। एक और बात आपको जानना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर हैं, महासभा के हैं और आरएसएस के एक जिम्मेदार थे अंडर अ पैक्ट। दिसंबर 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल कैबिनेट में मंत्री बने। कौन उसको हेड कर रहा था? फजलुल हक। ये कौन था फजलुल हक? ये फजलुल हक वही आदमी था जो पाकिस्तान के रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के सेशन लाहौर में मार्च 1940 में मूव किया था। आप बताइए फिर आज प्रधानमंत्री इनका बात कर रहे हो। दूसरी आखिरी बात, ये जो प्रधानमंत्री कहते एनजीओ, आपको इनकी हिस्ट्री अगर मैं, क्योंकि वक्त नहीं है, मुख्तसर से अल्फाज में कह रहा हूं कि आरएसएस ने जो मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 17 1978 में जो डिस्ट्रिक्ट जज नागपुर के सामने फाइल किया था, राजेंद्र सिंह ने फाइल किया था, जो बाद में बाला साहब द्योरस जो उस वक्त सरसंघचालक थे, उनके बाद वो सरसंघचालक बने। उन्होंने क्या लिखा पढ़ लीजिए आप। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू नेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, उसके पैराग्राफ नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने सरसंघचालक के बारे में क्या कहा था। ये तमाम चीजें सामने हैं। उनका पार्टी का जो आर्टिकल 14 है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मगर हर काम आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। तो ये हमको अफसोसनाक दिखा कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात किए बहैसियत प्रधानमंत्री के, वजीर आजम के। आप देश के बारे में बोलना था। आपने कल अपने भाषण में कहा कि दूसरी बातें कहीं। ठीक है, हम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ थे, रहेंगे। प्रधानमंत्री बीजेपी से आते हैं, मगर एक वजीर आजम तो है। मगर इस तरह उन्होंने आरएसएस की उनको सराहा, उनकी तारीफ की, ये सरासर गलत है और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे को खतरा चीन से है। चीन आज भी हमारे हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम नहीं जा सकते। हमने 25 पेट्रोलिंग पॉइंट खो दिए हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन देश में अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर निफाक पैदा कर रही है, इख्तलाफात को फरोग दे रही है, हेटरेट में इजाफा कर रही है, कई मसाजिद पे केसेस डाले जाते हैं, दरगाहों पर 500 साल पुरानी दरगाह पर वहां पर खबरों को तोड़ा जाता है। कौन है ये लोग? ये तो सब इनका ताल्लुक आरएसएस से है।
दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शम्सुल इस्लाम की किताब मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन को NCERT के निसाब में शामिल करना चाहिए। मुल्क की तकसीम के बारे में हमेशा से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है और उस वक्त सिर्फ 2 या 3% मुसलमानों को वोट डालने का हक भी नहीं था। मुसलमान मुल्क की तकसीम के लिए जिम्मेदार नहीं थे। जो लोग वफादार थे वो हिंदुस्तान में रह गए थे। मैं बोलूंगा कि NCERT में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था। जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे, मोर देन 90% करीब मुसलमान तो वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। आप आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़िए, इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप एग्री मत करिए। वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। आप तो इन चीजों को शामिल ही नहीं करना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज किश्तवाड़ के बादल फटने से मुतासिरा देहात का दौरा किया है। वज़ीर आला ने मुतासिरीन और मुकामी अवाम से भी मुलाकात की। वज़ीर आला से मलबे से अब तक 55 लाशें निकाली जा चुकी हैं। वज़ीर आला का कहना था कि बचाव और राहत कार्य के काम अब भी जारी हैं। वज़ीर आला ने मुतासिरीन को मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। ये भी कहा कि हम मुतासिरीन के साथ खड़े रहेंगे। ये थे चशोटी, आपने वहाँ खुद पर्सनली जाके देखा, क्या बात हुई सर? आप विक्टिम्स से भी मिले, उनकी फैमिली? हालत तो ख़राब ही है। कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं। बहुत से लोग अभी लापता हैं। लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग। वो नंबर बदलता रहे। दूसरी तरफ मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने भी किश्तवाड़ वाक़े के मुतासरीन से हॉस्पिटल पहुंचकर मुलाकात की, मीडिया से बात की है। मरकज़ी वज़ीर का कहना था कि अब तक मलबे से 53 लाशें निकाली जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म मुसलसल सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने LG से भी बात की है और 67 अफराद को हॉस्पिटल में शरीक कराया गया है और 5 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने आला सतही वफ़द के हमरा जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इस मौके पर इफ्तिताही कलिमात में वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कहा कि हम अहम उमूर पर बातचीत करने जा रहे हैं और हमारे ताल्लुक़ात को और भी बुलंद सतह पर ले जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी कोरिया की तरफ से पहलगाम दहशतगर्द हमले की मज़म्मत पर इज़हार तशक्कुर किया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि इतवार 17 अगस्त को कांग्रेस पार्टी और अजीम इत्तेहाद में शामिल RJD वोट अधिकारी का आगाज़ कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि आज हम मुल्क में इसलिए आज़ादी से सांस ले रहे हैं क्योंकि हमने वोट का इस्तेमाल किया। अगर हम आज वोट का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी से सांस भी नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि BJP मुसलसल वोटों की चोरी कर रही है। अगर बिहार में SIR शुरू नहीं होता तो कई चीज़ें सामने नहीं आती। आज सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि बिहार के अवाम कांग्रेस पार्टी और इंडिया इत्तेहाद में शामिल जमातें वोट चोरी के साजिशों को बेनकाब करेंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर शुबहात का इजहार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरपंच हो, असम्बली, लोकसभा या फिर कोई दूसरा इलेक्शन,
शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन आज अवाम इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। उनका कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन बर वक्त इक़दाम करे तो इस तरह की बदउनवानियों को रोका जा सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के एमपी प्रमोद तिवारी ने कहा है कि आज अवाम का हक रायदही खतरे में है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरी तहरीक आज़ादी का आगाज़ करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार से इस यात्रा का आगाज़ होगा। हिंदुस्तान के 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर अमेरिका के शहर सियाटल में एक तारीख़ी लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब पहली मरतबा हिंदुस्तानी तिरंगा मशहूर और मारूफ इमारत स्पेस निडाल पर लहराया गया। साल 1962 में मेले के लिए तामीर की गई स्पेस इमारत अमेरिका के बहरुल काहिल के शुमाल में मगरबी इलाके के तकनीकी मरकज़ सियाटल की पहचान है। इस तारीख़ी मौके पर सियाटल के मेयर, हिंदुस्तानी कौंसल खान जनरल और शहर के दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शरीक हैं। मुंबई एक बार फिर बारिश के बाद मफलूज देखा गया है। गुज़िश्ता रात से मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश हुई। कौमी महकमा मौसमियात ने मुंबई के लिए आज रेड अलर्ट और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मुंबई के कई सबवेज पानी में डूबे हुए हैं। मुंबई में चंद घंटों के दौरान 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, बीड़ और नांदेड़ में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बताया गया है कि अंधेरी, सांता क्रूज में भी गैर मामूली बारिश हुई है। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताख़ीर की इत्तलात हैं। वर्ली और दादर में भी शदीद बारिश हुई। आवाम को बारिश के दौरान मुहतात रहने का मशवरा दिया गया है। दूसरी तरफ मुंबई के एक और इलाके वर्षानगर में ज़मीन खिसकने के वाक़े में झोपड़ी पर चट्टान का हिस्सा गिरने के वाक़े में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। महलूकिन की शनाख्त 19 साला शालू मिश्रा, 50 साला सुरेश मिश्रा की हैसियत से की गई। 3 अफराद आरती मिश्रा, ऋतुराज मिश्रा और एक और शख्स जख्मी बताया गया। मुतासरा मकामात के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुंबई में जारी शदीद बारिश की वजह से ट्रेनों की रफ्तार सुस्त बताई गई है। दादर और दीगर रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर पानी जमा देखा गया। मुंबई के दूसरे रेलवे स्टेशन पर भी पानी के जमा होने की इत्तलात हैं। बाज़ मकामात पर बसें पानी में डूबी देखी गई हैं। दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में मुग़ल शहंशाह हुमायूं के मकबरे से मुत्तसिल दरगाह शरीफ के पास इमारत का जुज़वी हिस्सा मुनहदिम होने से 6 अफराद की मौत हो गई। बाज़ अफराद ज़ख्मी भी बताए गए हैं। इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मुकाम वाक़े पर पहुँच गईं। इस वाक़े के सिलसिले में नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महलूकीन में एक की शनाख्त सोराब चंद की हैसियत से की गई, जबकि दूसरे ज़ख्मियों में मोहम्मद शमी, आर्यन गुड़िया, रफ़त परवीन और रानी बताए गए। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा में डीजल का टैंकर उलट गया। वाक़े के बाद मुकामी अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। सड़क से ही डीजल को लेने के लिए धक्का मील देखे गए। बाद में पुलिस को भी तलब कर लिया गया था। साबिक वज़ीर आज़म और बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी बरसी पर खिराज पेश किया गया। दिल्ली में वाक़ वाजपेयी की समाधि पर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, स्पीकर और ओम बिरला और मरकज़ी वज़रा के अलावा बीजेपी लीडर्स ने फूल डाले और खिराज पेश किया। इस मौके पर प्रार्थना सभा भी मुनक़िद की गई। रियासत तेलंगाना के शुमाली, मशरक़ी और मगरबी अज़ला के अलावा जनूबी अज़ला में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शुमाली तेलंगाना में आने वाले 3 से 4 घंटों में शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई। मशरक़ी और दीगर इलाकों में मुअतदिल बारिश की पेश क़यासी है।
महकमे मौसमियात ने आज आदिलाबाद, निज़ामाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, जगतियार, सिलसिला, पेद्दापल्ली, मंचिर्याल, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी और कुत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और संगारेड्डी, मेदक के अलावा कामारेड्डी और करीमनगर में भी दोपहर और रात में बारिश की पेशकयासी की है। इधर हैदराबाद में सुबह 8 बजे हल्की बूंदाबांदी देखी गई, जबकि जुमा की रात 10 बजे से दरमियानी शब तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। आज भी सुबह 8 बजे के बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। दोपहर या रात में बारिश की पेशकयासी की गई। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जारी बारिश के बाद नागार्जुना सागर की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। सतह-ए-आब में इजाफा देखा जा रहा है। आज फिर प्रोजेक्ट के 14 दरवाजे खोल दिए गए। भारी मिकदार में नागार्जुना सागर से पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। दूसरी तरफ तेलंगाना के निर्मल में कड़म प्रोजेक्ट के 12 दरवाजे खोल दिए गए हैं। प्रोजेक्ट में 86,994 इनफ्लो था, जिसकी वजह से पानी का अखराज अमल में लाया गया। तेलंगाना के दूसरे अजला में भी आबपाशी प्रोजेक्ट में गैर मामूली इनफ्लो बताया गया है। सिद्दीपेट में शदीद बारिश की वजह से मंदिर भी पानी में घिरा हुआ देखा गया और मांजरा नदी में पानी का गैर मामूली इनफ्लो देखा गया है। तेलंगाना रियासत के अजला में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। ज़खायर आब और प्रोजेक्ट्स की सतह आब में गैर मामूली इजाफा हुआ है। कई ज़खायर आब और प्रोजेक्ट के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। इस दौरान आदिलाबाद और मंचिर्याल भी बारिश से शदीद मुतासिर हुआ। आदिलाबाद पर बताया जा रहा है कि पानी जमा देखा गया। आदिलाबाद के इलाके में सड़कों पर पानी के बहने से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ आदिलाबाद में मुसलसल बारिश से कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बाज़ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल देखी गई। खोजा कॉलोनी में सैलाब के पानी में फंसी हुई कार से एक शख्स किसी तरह बाहर निकल पाया, लेकिन कुछ देर बाद कार पानी में बह गई। बीआरएस पार्टी लीडर और बताया जा रहा है कि प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को उड़ाने की साजिश की गई है। मीडिया से बात करते हुए आरएस प्रवीण कुमार ने कहा, अगर प्रोजेक्ट के बेस में शिगाफ पड़ता है तो शुबहात हैं कि यकीनी तौर पर यह धमाके के जरिए किया गया है। उनका कहना था कि घर के सुतूनों में भी शिगाफ नहीं पड़ता, दर्जे हरारत के फ़र्क की वजह से दीवारों में शिगाफ पड़ता है। उनका सवाल था कि बैरेज कैसे मुनहदिम हुआ और जबकि कोई सैलाब नहीं आया, और उन्होंने कहा कि ये पूरी एक साजिश नजर आती है। मैदानी चौराहे के पास आरटीसी बस की टक्कर से खातून शदीद जख्मी हो गईं। तफसीलात के मुताबिक 30 साला उप्पुगुड़ा की साकिन खातून को आरटीसी बस ने टक्कर दे दी। मकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मकामी वाक़े पर पहुंची। एम्बुलेंस के जरिए जख्मी खातून को खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कंचन बाग पुलिस ने केस दर्ज किया है। तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद चंदानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में खजाना ज्वेलर्स में डकैती की वारदात में मुलविस बिहार की टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए माधवपुर डीसीपी ने बताया है कि इस वारदात में 7 अफराद शामिल थे। 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस टोली ने हैदराबाद में ज्वेलरी शॉप से सोने के जेवरात लूटने का मंसूबा बनाया था। 31 जुलाई को उन्होंने जेडीमेटला के कॉलोनी में कमरा किराए पर हासिल किया। 2 सेकेंड हैंड बाइक्स भी खरीदी गईं। चंदानगर में खजाना ज्वेलर्स का मुसलसल मुआयना किया गया। डीसीपी ने बताया कि आशीष कुमार को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछताछ के बाद दीपक कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया। इस टोली के खिलाफ बिहार में 4 से 5 केसेस दर्ज थे। इस मुलजिम पर 10 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि 2 गिरफ्तार किए गए अफराद के पास से 900 ग्राम चांदी के जेवरात को जब्त किया गया है और इस पर सोने की कोटिंग की गई थी। ये भी बताया गया कि 10 किलो चांदी के जेवरात का सरका किया गया। डीसीपी के मुताबिक ये टोली 20 दिन पहले हैदराबाद आई थी। गिरफ्तार शुदा अफराद की शनाख्त आशीष कुमार सिंह, दीपक कुमार की हैसियत से की गई है। डीसीपी के मुताबिक 24 घंटों के अंदर सारकों की गिरफ्तारी
कर ली गई थी। मजीद 4 अफराद की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुश्तबा रॉडी शीटर पर मुबैना कातलाना हमले का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक दबीरपुरा दरवाजे के पास खिजर याकूबी पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया। खिजर याकूबी के चचा सैयद अब्दुल हमीद ने बताया कि सालगिरह पार्टी में बुलाकर उनके भतीजे पर हमला किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंच गई। जख्मी हालत में खिजर याकूबी को खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुरानी मखासमत और ग्रोहवारी झड़प के जाविये से पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। हालिया चंद दिनों के दौरान रॉडी शीटर्स के आपसी झगड़ों के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। हैदराबाद में फ्लाईओवर्स और बड़ी शाहराहों पर नौजवानों की बाइक पर करतबबाजी का सिलसिला जारी है। यह मंजर एयरपोर्ट रोड का बताया जा रहा है और इससे पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर और दीगर बड़ी शाहराहों पर इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। इस तरह की करतबबाजी दूसरों के लिए ख़तरा बन सकती है। सरपरस्तों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह की हरकतों से बाज रखने के लिए ताकीद करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अलास्का में एक अहम मीटिंग हुई। दोनों आलमी रहनुमाओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़र थी। मीटिंग में ट्रंप और पुतिन ने रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की कोशिश पर बातचीत की है। हालांकि इस दौरान जंगबंदी माहदे पर कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। ये मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक चली और इससे दोनों रहनुमाओं ने समरावर मुस्बत बताया है। ट्रंप ने कहा, कोई माहदा तब तक नहीं होगा जब तक मुकम्मल बातचीत न हो जाए। उन्होंने तस्लीम किया कि कुछ मामलों पर इत्तेफाक बनी है, लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं। गजा में यहूदी फौज की ताज़ा बर्बरियत में 24 घंटों के दौरान मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इंसानी हुकूक़ के दफ्तर के मुताबिक गुज़िश्ता मई से अब तक इमदाद के हुसूल के दौरान 1706 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। गुज़िश्ता रात यहूदी फौज ने गजा के एक इलाके में स्कूल पर बमबारी की और बमबारी में मुताद्दद फ़लस्तीनियों के शहीद होने की इत्तलात है। यहूदी फ़ौज की जानिब से मूसा बिन नसीर स्कूल पर बताया जा रहा है कि बमबारी की गई, जहां 7 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। यहूदी फ़ौज के हमलों में फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी बताए गए हैं। दूसरी तरफ इजरायली फ़ौज ने गजा शहर के जुनूब मशरक़ी इलाके जैतून की रिहाइशों को फौरी तौर पर घरों से निकलने का हुक्म दिया है, जबकि घरों की तबाही और फ़िज़ाई हमले मुसलसल जारी हैं। इजरायली फ़ौज की बमबारी और तोपखाने की फायरिंग के नतीजे में गजा की मुख्तलिफ जगहों पर कई शहरी जाँ बहक और ज़ख्मी हुए हैं। रफ़ा के मगरबी हिस्से में एक फ़िज़ाई हमले में 3 आम शहरी हलाक हुए। जैतून मोहल्ले में इजरायली फ़ौज ने कई रिहायशी इमारतों को धमाकों से उड़ा दिया, जबकि इसी दौरान जंगी तैयारों ने जनूबी शहर खान यूनुस पर मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले किए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इजरायली जंग के आगाज़ से अब तक शुहदा की तादाद 61,776 तक पहुँच गई। 1,54,906 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म के खिताब में RSS की सताइश। जिद्दोजहद आज़ादी के अजीम तौहीन मुल्क के लिए नुकसानदेह। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ के बादल फटने से मुतासरा गांव का वज़ीर आला ने किया दौरा। मुमकिन मदद का तयक्कुन। मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने की जख्मियों की आयादत। बिहार में कल से अपोजिशन इंडिया और अजीम इत्तेहाद की वोट अधिकार यात्रा। बिहार में SIR से कई हक़ायक़ सामने आए हैं। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंबई एक बार फिर बारिश की वजह से मफलूज। ट्रेन की पटरियां पानी में डूब गईं। एक इमारत का हिस्सा मुनहदिम, 2 अफराद हलाक। तेलंगाना के शुमाली और मशरक़ी अज़ला में शदीद बारिश। सड़कें तालाब और झील में तब्दील। मजीद बारिश की पेश क़यासी।
नागार्जुना सागर के 14 दरवाजे खोल दिए गए। आदिलाबाद और सिद्दीपेट में भी नदियां और डैम लबरेज। हैदराबाद चंदानगर में खजाना ज्वेलर्स डकैती में मुलविस बिहार टोली के 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। 900 ग्राम चांदी के गोल्ड प्लेटेड जेवरात जब्त। अमेरिका और रूसी सदर के दरमियान बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। फिलहाल जंगबंदी नहीं होगी, ट्रंप को मास्को की पुतिन ने दी दावत। गजा में यहूदी फौज के ताज़ा हमलों में 60 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों बच्चों को इजराइल ने हलाक किया है। बीबीसी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज कर गई। न्यूज़ एट 4 में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।